पूर्व सीएम कमलनाथ के निर्देश पर कांग्रेस ने प्रारंभ किया घर घर चलो अभियान। कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर करेंगे प्रचार। विगत माह में सिवनी प्राण मोती क्षेत्र में हुई चोरियों के मामले में पुलिस को मिली सफलता। गिरफ्तार आरोपी के साथ मशरूका किया जब्त। राज्य शासन से जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप कक्षा पहली से 12वीं तक की कक्षाएं हुई प्रारंभ। 50% उपस्थिति में होगा संचालन। और विधायक नीलेश उइके फिर नजर आए अलग अंदाज में। राम सत्ता कीर्तन प्रतियोगिता में किया गोंडी नृत्य, बजाया हारमोनियम। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशी मावराई। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आह्वान पर आज से कांग्रेस ने जिले में घर चलो अभियान का शंखनाद किया है। कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए गए इस अभियान के जरिए कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर जनता को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व सांसद नकुलनाथ द्वारा किए गए विकास कार्यों के साथ साथ भाजपा सरकार की असफलताएं जनता के सामने रखेंगे। अभियान के शुभारंभ अवसर पर मुख्य रूप से पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, प्रदेश कांग्रेस की छिंदवाड़ा प्रभारी श्रीमती नेहा सिंह, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती किरण चौधरी, विधायक नीलेश उइके, विजय चौरे, सुजीत चौधरी, सुनील उइके, जिला कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष गोविंद राय, सीताराम डहरिया, जतन उइके, अमित सक्सेना, नंदकिशोर सूर्यवंशी, अशोक तिवारी, विश्वास कामवे, पूनाराम बाविष्ठाले, आनंद बख्शी, राम प्रसाद उइके, पंकज शुक्ला, भैयाजी शिवारे सहित समस्त क्षेत्रीय अध्यक्ष, समन्वयक, बूथ संयोजक व वरिष्ठ कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी, हमारे सांसद नकुलनाथ जी के द्वारा घर चलो अभियान की आज शुरुआत हुई है। मेरा सब कार्यकर्ताओं से निवेदन है, सभी पदाधिकारियों से निवेदन है कि हम सब मिलकर यह अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। प्रत्येक घर हमें पहुंचना है, अपनी बात रखनी है। वास्तविकता से हमको घर व्यक्ति को संदेश देना है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपनी बात रखेंगे। और मेरा सब कार्यकर्ताओं से यही कहना है कि 1 महीना जैसा आपने कार्यक्रम नगर कांग्रेस कमेटी ने बनाई है, उस कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक घर पहुंचना आवश्यक है। घर चलो अभियान के तहत माननीय कमलनाथ जी ने जो योजना लागू की, उसके तहत आज हम छिंदवाड़ा के जोन में उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। जो मीडिया से ग्रामीण क्षेत्र से शहरी ग्रामीण पर्तनाओं से यहाँ आ रहा हूँ। तीसरा ये मेरा कार्यक्रम है और दुख की बात है कि हमारे भाई साहिद के पिताजी है, हमारे बीच में नहीं है, वो हमारा साथी है। उनको साजिद उनके पिताजी नहीं जाए, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। 17 साल से भाजपा की सरकार, 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही। देश में आज 6-7 साल से मोदी जी की सरकार है। आज आपने बजट देखा, बजट में किसानों के लिए, गरीबों के लिए, महंगाई को लेकर कौन सी चीज मिली? पेट्रोल, डीजल, खाने का तेल, जलाने का तेल और साथ साथ गैस, सबकी स्थिति क्या है? गरीबों के नाम गरीबी जख्म नहीं जुड़ रहा है, राशन गरीबों को मिल ही रहा है। कमलनाथ जी जो 100 साल आगे छिंदवाड़ा को ले जा रहे थे, जो योजनाएं लाए थे, उन सब योजनाएं की राशि 25-30% कर दी गई। और सबको, चाहे वो मेडिकल की बात हो, चाहे हमारा वो टर्मिनल जो बन रहा था हमारा जिला कांग्रेस के आगे से लेकर इधर तक हमारा जो फ्लाईओवर बन रहा था उसकी बात हो, यूनिवर्सिटी की बात हो, जितने हमारा इंडस्ट्रियल एरिया की बात हो, सिंचाई की बात हो, हमारे बड़े बड़े जो डैम बन रहे थे 20,000 करोड़ की योजना, ये सारी योजनाओं को विराम लग गया है। छिंदवाड़ा 100 साल पीछे चला गया है। जनता को, गरीबों को मिल क्या रहा है? बिजली कितनी महंगी हो गई। इन सब चीज़ों को सोचना समझना, हमने पर्चे में सारे मुद्दे दी हुई। बात आपको भी 28 तारीख तक हमारा अभियान चलेगा। हम लोग और शहर में आपके बीच में इस कार्यक्रम में रहेंगे। इस पर्चे में सारी बातें दी और हम लोग अपने इसकी जिले का पर्चा है, हम स्थानीय लेवल पे हर विधानसभा क्षेत्र का, हर ब्लॉक का अलग अलग पर्चा बना के पूरी बातें जो स्थानीय समस्याएं हैं और इसके साथ साथ जो वास्तविकता वो दिखाते हुए आने वाले समय में, चाहे वो नगर निगम के चुनाव हो, नगर वार्ड मेंबर के चुनाव हो, चाहे पंचायत की हो, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, हमें कांग्रेस के और अपने साथी को विजय बनाना है। महिला कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमती किरण चौधरी जी, सुरेश कपाले जी, मनीष पांडे जी, हमारे जोन प्रभारीगण और सभी उपस्थित हमारी मातृशक्तियां, महिला कांग्रेस की अध्यक्षा, अभियान का हो रहा है। मैं सभी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि रैली के रूप में हमारी रैली आदरणीय दीपक सक्सेना जी
जिला कांग्रेस के सम्माननीय अध्यक्ष विश्वनाथ ओपटे जी, शहर समन्वयक आनंद बख्शी जी, पंकज शुक्ला जी, नरेश साहू जी एवं आपके दरबार आपके समक्ष आ रहे हैं। साथियों, आज पिछले भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो आप सभी लोगों ने परेशानियों का सामना करना पड़ा है साथियों, और टेक्सटाइल पार्क का काम भी बंद कर दिया है। मेडिकल हब में एक शिक्षा के क्षेत्र में घर घर तक लोगों को इतनी महंगाई बढ़ रही है के दाम कांग्रेस के शासन में 300 से 400 रुपए हुआ करता था सिलेंडर, आज आप लोग 1000 रुपए का सिलेंडर भरवा रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय कमलनाथ जी और हमारे सांसद नकुलनाथ जी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी और नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा घर चलो घर घर चलो अभियान का आज शुरुआत किया, जिसमें हमारे जिले के पूर्व मंत्री आदरणीय दीपक सक्सेना जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय विश्वनाथ ओपटे जी, आदरणीय गंगा प्रसाद तिवारी जी सहित जिला कांग्रेस के, शहर कांग्रेस के, महिला कांग्रेस के सभी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए। आज जो देखा आपने 15 साल तक लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसके कुछ समय बाद हमारे माननीय कमलनाथ जी की अल्प समय की सरकार बनी। उसमें छिंदवाड़ा जिले के लिए विकास कार्य की गंगा माननीय कमलनाथ जी ने बहाया। आपने देखा, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे एग्रीकल्चर कॉलेज हो, चाहे बड़े बड़े रोड हो, बड़े बड़े हमारे संस्थाएं का जिसको माननीय कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा लाया, वह विकास कार्य रुक गए हैं। भारतीय जनता पार्टी उसको लेकर आपने देखा होगा, बीच में जब कोरोना काल का दौर था, माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी देवदूत बनकर छिंदवाड़ा जिले के लोगों की सेवा की। लगातार माननीय कमलनाथ जी ने जिसका छिंदवाड़ा में इलाज हो सका छिंदवाड़ा में, या नागपुर में, जबलपुर में और भोपालों में लगातार हमारे छिंदवाड़ा वालों की सेवा में लगे रहे। हमारे सभी साथी लोग घर घर जाकर माननीय कमलनाथ जी के आह्वान से निवेदन कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंके, कांग्रेस की सरकार लाए। आपका हमारा सबका भविष्य कांग्रेस ही उज्जवल कर सकती है। धन्यवाद। जय हिंद। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे छिंदवाड़ा के लाडले नेता माननीय कमलनाथ जी के आह्वान पर शहर कांग्रेस कमेटी ने आज घर घर चलो अभियान आरंभ किया है। इस अभियान को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य है जन जागरण करना। जिस तरीके से आज महंगाई बढ़ी है, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, 3 करोड़ युवा बेरोजगार हैं, जिस तरीके से बिजली के बिल बढ़े, गैस सिलेंडर के दाम बढ़े, अनाजों के दाम बढ़े, कपड़े के दाम बढ़े, जिस तरीके से बेरोजगारी में जबरदस्त इजाफा हुआ, जिस तरीके से हमारे लोगों को, आंदोलनों को, छात्रों की मांगों को, युवाओं की मांगों को, युवतियों की मांगों को कुचला जा रहा है। घर घर चलो अभियान को सभी जनता जनार्दन, मातृशक्ति, युवा शक्ति, छात्र शक्ति सफल बनाएं। जय कमलनाथ, जय कांग्रेस। इस घर घर चलो अभियान के शुरुआत के अवसर पे हमारे बीच में उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के अध्यक्ष भैया जी शिवारे जी, ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष जीवन पटेल जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष चैतराम पाल जी, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष एकलव आगे जी, उमेश चौहान जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष दिगंबर भाई, बबला भाई, हमारे अरविंद पटेल जी और गोविंद भैया, पुष्पेल भाई। और जब हमारे माननीय नेता कमलनाथ जी मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री बने थे और हमारे माननीय सांसद नकुलनाथ जी बने थे, हमारे जो उस समय लगातार जो अपने जिले के लिए योजनाएं आई, उस योजनाओं को आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा रोक दिया गया है। योजनाएं आपको पता है सब, मेडिकल कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, हार्टिकल्चर कॉलेज, ग्रामीण क्षेत्र में टैक्स भर लेने का काम किया जा रहा है। जो विकास के कार्य हैं वो बहुत कम हो रहे हैं। हमारा छिंदवाड़े का क्या नुकसान हुआ है, और कमलनाथ जी के द्वारा जो योजनाएं, नकुलनाथ जी के द्वारा योजना लाई जा रही थी, वो फिर से योजनाएं रुकने से, नकुलनाथ जी की योजनाएं रुकने से आज हमारा कितना बड़ा नुकसान हुआ है। आचार संहिता में चले गए 12 महीने काम करने का मौका मिला और इन्हें खरीद फरोख्त करके कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया। कमलनाथ जी ने 12 महीने में जो काम करे थे उससे छिंदवाड़ा 100 साल आगे। हर उसमें देखिए आप, हमारी बहन जी चिल्ला रही थी भी महंगाई को लेकर, घर में जो परेशानी है, खाने जलाने से लेकर मिट्टी का तेल हो, सब्जी हो, हर चीज के भाव क्या हो गए, पेट्रोल डीजल के भाव क्या हो गए। आज बजट आया है, बजट में गरीबों को क्या मिला है? कहते हैं हम सबको मकान देंगे, सबके किसानों की दुगनी आय कर देंगे,
कितने छिंदवाड़ा में मांग है 20,000 मकान की, 50,000 मकान, टारगेट आता है 500 का, तो वो तो 25 साल तक पूरा नहीं होना है। तो सपने दिखाना और जब नींद खुलती है तो वास्तविकता आंखों के सामने हमें और आपको सबको दिखती है। हमारे मुद्दे बहुत सारे, कार्यक्रम बहुत सारे, ये सब कार्यक्रम को पॉपुलेट को आपको देख के समझना है और ये बातें अभी जो 28-30 तारीख तक चलेगा ये कार्यक्रम आपको खुद को लोगों के तक पहुँचानी पड़ेगी। कमेटी ने, कमलनाथ जी ने कार्यक्रम बनाया, घर चलो घर घर चलो अभियान। उसके तहत जनता को जागरूक करना है कि वास्तविकता में और जो आज हमारी सरकार घोषणाएं कर रही है, प्रदेश की हो चाहे देश की हो, किस तरह जनता को गुमराह कर रही है, बोलती कुछ है और करती कुछ नहीं है। ये सारी बातों से जनता को अवगत करा के हमारे पदाधिकारियों को जनता के बीच में सारी बातें पहुंचानी, इनकी नाकामी और आने वाले समय में हम क्या करेंगे ये सब उपलब्धि बतानी। इसके लिए मैं सबसे निवेदन करने आया था। आप सबका धन्यवाद। और कांग्रेस ने कमलनाथ जी 15 महीने में क्या क्या छिंदवाड़ा के लिए कर रहे थे उसकी पूरी जानकारी आंटी सबको कमलनाथ जी के साथ देना है कांग्रेस का। विगत दिसंबर व जनवरी माह में कुंडीपुरा थाना अंतर्गत सिवनी प्राण मोती क्षेत्र में 3 चोरी की घटनाएं घटित हुई थी, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने क्षेत्र के ही एक युवक को चोरी के मामले में गिरफ्तार किया है और उसके पास से चोरी किया हुआ सारा मशरूका जब्त कर लिया है। सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा ने पुलिस टीम को मिली इस सफलता के संबंध में आज मीडिया से चर्चा करते हुए जानकारी प्रदान की। थाना कुंडीपुरा पुलिस के द्वारा साइबर सेल और पुलिस जो निरीक्षक हैं उप निरीक्षक टी धारवे के नेतृत्व में आज कुंडीपुरा पुलिस द्वारा एक एसटी कॉलोनी जो थाना कुंडीपुरा से लगभग 2 किलोमीटर पूर्व की दिशा में स्थित है, वहाँ विगत एक माह के अंदर जो चोरियाँ हुई थी उनमें सफलता प्राप्त की है। एक मोहल्ले के ही चोर को गिरफ्तार करते हुए 100% मसरूका बरामद किया गया है, जिसकी राशि लगभग 5 लाख के आसपास की है। यह चोरियां जो मोहल्ले का ही लड़का है उसके द्वारा भरोसे की बुनियाद को तोड़ते हुए की गई हैं। मोहल्ले का जो लड़का है वो इन घरों में उठता बैठता था और इन्हीं घरों में उसको चूँकि जान पहचान के कारण किसी को शक भी नहीं हुआ और पुलिस के द्वारा काफ़ी मेहनत के और शिद्दत से लगन के बाद ये चीज़ें मिली हैं, क्योंकि इस आरोपी के द्वारा मोहल्ले पर रहने के दौरान कोई ऐसा साक्ष्य नहीं छोड़ा गया था। काफ़ी मेहनत के बाद इस चोर को आइडेंटिफाई करने के बाद मसरूका बरामद किया गया है। इसमें कुल 3 फरियादी हैं जिसमें 3 प्राथमिकी दर्ज हुई थी। इस दौरान सभी जो प्राथमिकियों का है मसरूका बरामद कर लिया गया है। लगभग कितने? लगभग 5 लाख के आसपास का है। कितने जगह चोरी हुई थी? 3 घरों में चोरियां हुई थी, जिसमें सोने चांदी की ज्वेलरी के साथ साथ मोबाइल फ़ोन भी गया था। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो उनकी घरेलू यूज़ की होती हैं जैसे घड़ी वगैरह थी वो भी बरामद कर लिया गया है। सर और भी लोग हैं इसमें कि एक ही? अभी मुलजिम का PR लिया जा रहा है और यदि इस अपराध में कोई और भी शामिल है तो उसकी भी तस्दीक करेंगे। विगत दिसंबर और जनवरी महीने में थाना कुंडीपुरा के सिवनी प्राणमोती इलाके ST कॉलोनी में जो चोरियां हुई थी उनमें कुंडीपुरा पुलिस को अभूतपूर्व सफलता मिली है, जिसमें 3 चोरियों में पूरा 100% मसरूका सहित आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, जिसे आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा उसे PR मांग की गई है माननीय न्यायालय से, तो यदि उनसे PR मिलती है तो उससे अग्रिम पूछताछ भी की जाएगी। इस ड्यूरेशन में जो 3 जगहों पर चोरियां हुई थी उसमें 28/22 अपराध क्रमांक, 76/22 और 77/22 इन तीनों अपराधों में पूरा 100% माल कुंडीपुरा पुलिस और साइबर पुलिस की मदद से बरामद किया गया है, जिसमें एक आरोपी है जो उसी कॉलोनी का रहने वाला है और विश्वास जो एक धुरी होती है उसको तोड़ते हुए उन्हीं घरों में चोरी की जहां उसका उठना बैठना पहले से था। क्योंकि आरोपी उनके घर में उठना बैठना पहले से करता था, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा संदेह की बात नहीं थी। इस ड्यूरेशन में एक रमाकांत करके फरियादी हैं जिनको पता ही नहीं था कि उनके घर से चोरी हुई है। ये आश्चर्यजनक चीज़ आई है कि पुलिस ने जब बहुत ज़्यादा पूछताछ की तब पता चला कि उनके घर में भी चोरी हुई है। बाकी अभी पूछताछ चल रही है और चोरियों के खुलासे की उम्मीद है। राज्य शासन से जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप आज से कक्षा 1 से 12वीं तक की कक्षाओं का संचालन 50% उपस्थिति के साथ प्रारंभ हो गया है। इसके साथ ही आवासीय विद्यालय और छात्रावास भी 50% उपस्थिति के साथ प्रारंभ हो गए हैं। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन कक्षाएं पूर्व की तरह यथावत जारी रखने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद चौरागड़े ने जानकारी प्रदान की है। जो स्कूल यहाँ संचालित किए जा रहे हैं ये 50% क्षमता के साथ प्रारंभ किए जाएंगे।
जिस कक्षा में यदि किसी कक्षा में 30 बच्चे हैं तो उस कक्षा में 15 बच्चों को ही इसमें बुलाया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग का इसमें पालन कराया जाएगा। कोविड के जितने भी निर्देश हैं, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर, इस सारी व्यवस्थाएं स्कूलों में सुनिश्चित की जाएगी। तत्पश्चात ही बच्चों को स्कूल में बुलाया जाएगा। सर, परीक्षाएं भी ऐसी संचालित होंगी? अभी परीक्षा के बारे में ऐसे कोई स्पष्ट निर्देश अभी तक के नहीं आए हैं। जैसे निर्देश आएंगे तो उसके अनुसार भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये नियम प्राइवेट स्कूलों पर भी लागू रहेगा? ये सभी स्कूलों पर लागू होंगे। छिंदवाड़ा जिले में पांडुना के कांग्रेस विधायक नीलेश उइके का हर बार एक अलग अंदाज नजर आता है। वे सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में आम व्यक्ति की तरह शामिल होते हैं, लेकिन हर जगह उनका अंदाज कुछ अलग ही होता है। पांडुना विधायक नीलेश उइके के पिता स्वर्गीय पूसाराम उइके की स्मृति में 31 जनवरी को उनके गृह ग्राम रजोला रैयत में रामसत्ता कीर्तन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक नीलेश उइके कुछ अलग ही अंदाज में नजर आए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने गोंडी नृत्य किया तो वहीं हारमोनियम बजाकर सभी को अचंभित कर दिया। उनके इस अलग अंदाज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है। राजमाता सिंधिया शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय छिंदवाड़ा के हिंदी विभाग के संयोजन में अकादमिक उत्कृष्टता गतिविधि के अंतर्गत आज महादेवी व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं द्वारा भक्ति काव्य व रामचरितमानस के संदर्भ में उद्बोधन दिया गया। इस अवसर पर कॉलेज स्टाफ, अतिथि व बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहीं। भक्ति का नया संस्करण सम्मान। वहाँ एक नम्मालवार नाम का व्यक्ति है जो इनके पदों का संकलन करता है और उस संकलन का नाम है दिव्य प्रबंधम। दिव्य प्रबंधम जिसका संपादन किया रंगनाथ मुनि ने, जिसे नाथ मुनि भी कहा जाता है। इसके माध्यम से भक्ति आई। और मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि वह तमिल भाषा में लिखा गया। तमिल में पहली बार वैदिक संस्कृत के वर्चस्व को तोड़ा गया। वह वैदिक संस्कृत जो साधुओं और संतों के बीच में ही संवाद का माध्यम था,
तमिलों ने कहा कि नहीं, हम जनभाषा में बात करेंगे, तमिल में बात करेंगे, और इस तरह से भक्ति का जो नया रूप है वह तमिल से प्रारंभ होता है। तमिल के बाद में हमारी भक्ति महाराष्ट्र की ओर आती है, फिर उत्तर प्रदेश में। यह भक्ति आंदोलन का परिदृश्य, जिन आचार्यों का नाम मैंने लिया, इन सबके माध्यम से भक्ति यहां प्रमाणित होती है, परिभाषित होती है। भक्ति के 9 रूप बताए गए हैं। शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय छिंदवाड़ा के तत्वावधान में आयोजित संभाग स्तरीय महिला क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मैच आज सिवनी व छिंदवाड़ा जिले की टीमों के मध्य खेला गया, जिसमें सिवनी जिले की टीम विजयी रही। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए छिंदवाड़ा की टीम ने 113 रन बनाए थे, जिसके जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी सिवनी की टीम ने यह लक्ष्य 17.1 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया और मैच में 6 विकेट से जीत दर्ज की। प्रतियोगिता का समापन पुरस्कार वितरण के साथ किया गया, जिसमें एसएएफ कमांडेंट वाहिनी सिंह सहित अन्य अतिथि मौजूद रहे। की स्वशासी महाविद्यालय छिंदवाड़ा के तत्वावधान में खेली जा रही क्रिकेट प्रतियोगिता, महिला प्रतियोगिता में 3 टीमों ने भाग लिया था। कल एक सेमीफाइनल मैच खेला गया बालाघाट और सिवनी, जिसमें सिवनी टीम ने विजय श्री प्राप्त की। आज यह फाइनल मैच खेला जा रहा है छिंदवाड़ा और सिवनी के मध्य। इस प्रतियोगिता के दौरान ही छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय टीम का गठन किया जाएगा और चयनित टीम खेलने सूरत जाएगी। कितनी टीमों ने भाग लिया? टोटल 3 टीमों ने भाग लिया है। खजरी रोड स्थित सहस्त्रबाहु वाटिका में आज कलचुरी क्षत्रिय महिला मंडल द्वारा नववर्ष मिलन एवं हल्दी कुमकुम समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज की महिलाएं उपस्थित रही। इस अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष उषा भमोरे का सम्मान भी किया गया। सूर्यवंशी जी से निवेदन है, आप भी पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। भाई संतोष राय जी, आपसे भी निवेदन है, हमारी नवनियुक्त भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष श्रीमती उषा भमोरे जी का स्वागत करें। बहुत सारे गुलदस्ते हैं, जहाँ चाहो वहाँ लगा दो आप, और चाहो तो यही लगा दो, समाज की बढ़िया महका दो। अभी आएंगे दीदी, इधर आवाज ही नहीं आई। नहीं आंटी, ऐसा तो नहीं था, आप लोगों को तो ज्यादा अच्छे आते हैं, हमको सीखना पड़ेगा। पहली बार ही आए तो आंटी को छोड़ दो। नमस्कार। आज कलचुरी शक्ति महिला मंडल द्वारा हल्दी कुमकुम कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें नववर्ष के मिलन भी समारोह भी है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं यहां पर आई हैं। और साथ में ही आज हमारी आदरणीय बड़ी बहन उषा भमोरे जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं, उनको भी सम्मानित किया जा रहा है इस मंच के द्वारा, हमारी सभी बहनों द्वारा। तो ये कलचुरी शक्ति महिला मंडल द्वारा सहस्त्रबाहु वाटिका खजरी रोड पर आज ये कार्यक्रम रखा गया है। अजाक्स जिला अध्यक्ष एसबी इवनाती के नेतृत्व में आज संगठन पदाधिकारियों ने प्रशासन को अपनी विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपते हुए उनके शीघ्र निराकरण की मांग की है। मैं एसबी इनवाती, अजाक्स जिला अध्यक्ष छिंदवाड़ा, दिनांक 30 तारीख को हमारे प्रांतीय अजाक्स बॉडी द्वारा गूगल मीट के माध्यम से हमें अवगत कराया गया कि 28 तारीख को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा
आरक्षण के संबंध में जो आदेश पारित किया गया है उसमें स्पेशल काउंसिल एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री मनोज गोरकेला द्वारा बनाए गए नवीन पदोन्नति नियम को शीघ्र लागू करने बाबत ये पहला हमारा बिंदु है। दूसरा बिंदु है इसी में आउटसोर्स प्रथा को तत्काल बंद किया जावे और यदि ज़रूरत एकदम अत्यंत आवश्यक है तो उसमें भी आरक्षण लागू किया जावे। ये दूसरा बिंदु हो गया। तीसरा बिंदु हमारा है बैकलॉग पद जो रिक्त हैं 2019 की स्थिति में, मार्च 2019 की स्थिति में उन्हें तत्काल शासन भरे। ये हमारी 3 मुख्य मांगे हैं। चौथा इसी में है जिला अस्पताल में CHMO चौरसिया जी के द्वारा विभिन्न पदों पर महिला कर्मचारी जो फील्ड में तैनात हैं, काम कर रही हैं, उनको 2017 से लेकर अभी तक सही उनका वेतनमान फिक्स न किया जाकर एक के वेतनमान में लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये उनको कम वेतन दिया जा रहा है और निम्न पद का वेतनमान दिया जा रहा है। ये मुख्य हमारी 4 मांगों को लेकर आज हमने महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय CM साहब के नाम, माननीय ACS महोदय GAD, माननीय चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश और मंत्री महोदय GAD, ऐसे 4 लोगों को 5 लोगों के नाम हमने ज्ञापन दिया है। और जो लास्ट वाला बिंदु है CHMO वाला, ये माननीय कलेक्टर साहब के द्वारा माननीय आपका नाम क्या है? इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान में बालाजी कप क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता में प्रतिदिन 2 मैच खेले जा रहे हैं, जिसमें स्थानीय खिलाड़ियों के साथ साथ अन्य जिलों के खिलाड़ी भी अपने खेल कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। गेंद हल्के हाथों से खेला जितेंद्र सिंह राजपूत ने और 1 रन। काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए और आगे पटकी हुई गेंद और कुछ लेंथ शॉट और काफी अच्छी फील्ड, तेज तर्रार फील्डिंग बीस प्रताप सिंह अपने पुराने समय। काफी अच्छी बॉल और फिर एक और बार चीते से लपक लिया है बीस प्रताप सिंह ने। पुराने दिनों की याद दिला रहे हैं। एक और अच्छी गेंद और क्षेत्र रक्षक बालाजी क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में आयोजित शानदार आयोजन। वही ऋषि राठौर बल्लेबाज और यार तो बैठा। वार्ड नंबर 46 मोहन नगर में निवासरत एक महिला ने आज समाजसेवी सदस्यों व क्षेत्रवासियों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और पड़ोसी द्वारा उसे मानसिक व आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए उस पर उचित कार्यवाही की मांग की। महिला ने इस संबंध में जानकारी दी कि वो पहले भी इस व्यक्ति की शिकायत कर चुकी है, पर उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। बताइए, किन मांगों को लेकर आज आपने ज्ञापन दिया? मैंने ये मामले को लेकर ज्ञापन सौंपा है कलेक्टर महादेव जी को। मैं शबनम मंसूरी वार्ड नंबर 46 की निवासी हूँ, कार्यकर्ता हूँ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, जो कि मुझे 2.5 लाख रुपए शासन द्वारा आवंटन किया गया है। उस पैसों में मैं मकान का निर्माण कार्य कर रही हूँ। मेरे घर के बाजू में जो खेमलाल भुंडेकर है, उसका 216 वर्ग स्क्वायर फीट का पट्टा है, जो कि उसने 800 स्क्वायर फीट अपना मकान का निर्माण कार्य कर चुका है और मुझे आए दिन मानसिक रूप से परेशान करके रखा है। और वो कहता है मैं बहुत बड़ा ठेकेदार हूँ, मेरे पर बहुत बड़े नेता का हाथ है, और जो कि मैंने पूर्व में भी कई जगह कलेक्टर साहब, SDM साहब, तहसील कार्यालय, CSP साहब, थाना प्रभारी, SP साहब, सबको आवेदन दे चुकी हूँ मैं, और मेरी कोई कार्रवाई होते होते रुक जाती है। उसने मुझे कहा है, देखा मेरा कितना मतलब दबदबा है, मैं कितना दबंग व्यक्ति हूँ, जो कि तेरा कोई भी मेरा किसी ने बाल बाका नहीं कर चुका है, और देख मेरा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मेरे सिर पे बहुत बड़े नेता का हाथ है, मैं बहुत बड़ा ठेकेदार हूँ करके। मैं शासन प्रशासन से यही निवेदन करने आई हूँ कि मुझे न्याय दिया जाए करके, और जो कि सही उसकी जांच की जाए कि अगर, और शासन द्वारा उसने मेरे पर मतलब आरोप भी लगाया था कि मैं गलत हूँ। शासन द्वारा जांच की गई, जिसमें कि राजस्व विभाग द्वारा, नगर निगम टीम द्वारा और तहसील कार्यालय द्वारा, पटवारी जी द्वारा मैं सही पाई गई जरा, और वो गलत साबित हुआ है। इसके बाद भी कोई भी कार्रवाई नहीं होती। मैं शासन प्रशासन से यही निवेदन चाहती हूँ कि उचित कार्रवाई और मेरे लेबरों को उठा के लेके गया है कल 3 घंटे। मेरे लेबर बेचारे गरीब मजदूर को क्या कसूर था, जो पुलिस प्रशासन से उनको उठा के लेके थाने में पैक करे, उसके बाद 3 घंटे के बाद छोड़े। मेरा नाम शबनम मंसूरी, वार्ड नंबर 46 की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता।
सद्गुरु समर्थ श्री भैयाजी सरकार के सानिध्य में नर्मदा मिशन द्वारा कालीरात घाट पर कार सेवा व वृक्षारोपण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में नर्मदा मिशन के सदस्य उपस्थित रहे। जो है हम देव पितर पूर्वजों की संतुष्टि के लिए हम वो मिलाते हैं, वो हमारा पितर और पूर्वज संतुष्ट हो जाएगा, मिल जाएंगे। देखो नहीं, उसमें बांस गड़ाना पड़ेगा। हाँ, बांस गड़ा के फिर अंदर से सामने बांध दो। महाकाल मोक्षधाम मंदिर में प्रति सोमवार की तरह 31 जनवरी को बाबा महाकाल की भव्य आरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण शामिल हुए। आरती के पश्चात भंडारा प्रसाद का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर समिति सदस्यों ने 2 फरवरी से 4 फरवरी तक मंदिर में आयोजित भगवान पशुपतिनाथ की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर जानकारी भी दी। जय श्री महाकाल। बाबा महाकाल का मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और बाबा महाकाल का शोभा यात्रा और अन्य कार्यक्रमों की डेट हमारे प्रभारी में हमारे मीडिया प्रभारी जी आपको बताएंगे। जय श्री महाकाल। निरंतर कई वर्षों से महाकाल मंदिर में जो एक बहुत दिक्कत आती थी, उसको समिति ने देखते हुए मंदिर का जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण का कार्य प्रारंभ किया, जिसमें इस वर्ष की 2, 3 और 4 फरवरी को महाकाल मंदिर में बाबा पशुपतिनाथ जी की बड़ी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। 2 तारीख को भगवान जी की मूर्ति स्थापित एवं पूजा पाठ प्रारंभ होगा। 3 तारीख को नगर भ्रमण भगवान जी किया जाएगा एवं 4 फरवरी को भगवान जी को पंचमुखी बाबा को विराजमान करवाकर शाम को विशाल आरती के बाद महाभंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें समस्त महाकाल भक्त सादर आमंत्रित हैं। जय श्री महाकाल।
जिला प्रशासन के कुशल मार्गदर्शन में सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक दीपक राज जैन ने पुलिस अस्पताल में अपना 150वां वैक्सीनेशन कैंप पूर्ण किया और अब तक कुल 50,000 नागरिकों का टीकाकरण कर उनके स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना की। 1 फरवरी को 150वें कैंप की पूर्णता पर दीपक राज जैन ने अपने सहयोगी नर्सिंग बहनें, वेरीफायर, पुलिसकर्मी सहित ऊषा आशा कार्यकर्ताओं का सम्मान कर मिष्ठान का वितरण किया और अभियान को सफल बनाने में मीडिया सहित सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। नमस्कार छिंदवाड़ा, हम आपके मंगलमय स्वस्थ एवं मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। सर्वोदय अहिंसा का आज पुलिस हॉस्पिटल में 150वां कैंप पूर्ण किया हमने और इसके लिए मैं भारत शासन, मध्य प्रदेश शासन, जिला प्रशासन के आदरणीय कलेक्टर महोदय, SDM महोदय और हमारे सम्माननीय मीडिया सबका बहुत बहुत आभार मानता हूं। हमने 5 जून से यह सफ़र शुरू किया था और आज हमने अपना 1 फरवरी 2022 को 150वां कैंप सर्वोदय अहिंसा ने पुलिस हॉस्पिटल में पूर्ण किया और अभी हमने 50,000वां डोज यहाँ लगाया। उसके लिए मैं नर्सिंग बहन, हमारे वेरीफायर, पुलिस भाइयों को और नगर निगम की पूरी टीम, आशा उषा कार्यकर्ता सहित हमारे छिंदवाड़ा के सम्मानीय नागरिकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो हमें इसमें कैंप में बहुत सहयोग करते हैं। विशेष निवेदन है, हमारे जो 15 से 18 साल के बच्चों को डोज लग रहा है, उनका 2nd डोज का टाइम आ गया है, तो वे MLB और एक्सीलेंस स्कूल में पहुँचे। देन जिनके 1st, 2nd, 3rd कोविशील्ड, कोवैक्सीन और प्रिकॉशन डोज लगना है, वे हमारे पुलिस हॉस्पिटल आए। 18 से लेके जो भी उम्र तक के उन सबको हम डोज लगाएंगे। मैं पुनः सर्वोदय अहिंसा की ओर से छिंदवाड़ा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिले प्रशासन को, सम्मानीय मीडिया को और सभी सहयोगियों को कि जो टीकाकरण में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। निश्चित ही हमारा छिंदवाड़ा स्वस्थ और सुंदर छिंदवाड़ा बनेगा। धन्यवाद छिंदवाड़ा। और आइए अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। पूर्व सीएम कमलनाथ के निर्देश पर कांग्रेस ने प्रारंभ किया घर घर चलो अभियान। कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर करेंगे प्रचार। विगत माह में सिवनी प्राण मोती क्षेत्र में हुई चोरियों के मामले में पुलिस को मिली सफलता। गिरफ्तार आरोपी के साथ मशरूका किया जब्त। राज्य शासन से जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप कक्षा 1 से 12वीं तक की कक्षाएं हुई प्रारंभ। 50% उपस्थिति में होगा संचालन। और विधायक नीलेश उइके फिर नजर आए अलग अंदाज में। रामसत्ता कीर्तन प्रतियोगिता में किया गोंडी नृत्य, बजाया हारमोनियम। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।